हाय बच्चों, आज मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फिजिक्स पढ़ने से पहले दो तीन बिंदु को जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो मीनिंग ऑफ साइंस, ठीक है। दूसरा जो है पार्ट्स ऑफ साइंस। तीसरा व्हाट इज फिजिक्स। और चौथा में आएंगे हम लोग फिजिक्स डेली लाइफ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइंस का क्या मतलब है। मीनिंग ऑफ साइंस बोले तो साइंस का क्या मतलब है। तो साइंस बच्चों एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है सीखना। विज्ञान में हम लोग सीखते ही हैं। और साइंस का हिंदी भी विज्ञान होता है, जो विशेष ज्ञान दे उसे विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे सेकेंड नंबर पर, पार्ट्स ऑफ साइंस। तो पार्ट्स ऑफ साइंस में यदि हम लोग करेंगे बात, तो साइंस को तीन भागों में बांटा जाता है। एक फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, एक बायो हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो आज हम लोग केमिस्ट्री और बायो के विषय में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ फिजिक्स के विषय में। तो फिजिक्स क्या है ये जानना सबसे ज़रूरी है। प्राचीन काल में फिजिक्स को प्राकृतिक शास्त्र कहा जाता था, प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था। और आज भी फिजिक्स का परिभाषा यदि हम लोग बात करें कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स, तो आज भी यही है कि हमारे चारों तरफ जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो हम लोग उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। मतलब ये है कि हमारे आसपास में हमारे चारों तरफ प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। हमारे तरफ जो भी घटनाएं घटती हैं हमारे आसपास में, वो सभी फिजिक्स के ही तहत हम लोग उसको समझ सकते हैं। फिजिक्स के तहत ही वो सभी घटनाएं घटती हैं, जैसे सनराइज होना, सनसेट होना, सूर्य ग्रहण का होना, बादल का चमकना, तारों का टिमटिमाना, बिजली का गरजना। ये सभी जो है भौतिक घटनाएं ही हैं। ये सभी फिजिक्स के अंतर्गत ही इस सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य ग्रहण को ही लेते हैं, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक ही रेखा पर आ जाते हैं, एक ही सीध में आ जाते हैं, तो हमें पृथ्वी पर से हम लोग को सूर्य दिखाई नहीं देता है और उसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। दिन में कभी कभी ऐसा होता है कि अंधेरा महसूस होने लगता है, सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण भी फिजिक्स में ही हमको पता चलता है। और मैं बच्चों स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताऊं कि फिजिक्स बहुत डराता है। आप लोग को लगता होगा कि ये बहुत कन्फ्यूजन करता है, लेकिन वैसा है नहीं। फिजिक्स को अगर ढंग से पढ़ा जाए, ढंग से समझा जाए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय होगा और साइंस का सबसे मज़ेदार पार्ट है ये। बहुत लोग को होता है कि न्यूमेरिकल्स में हमको दिक्कत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सैद्धांतिक रूप से सही ढंग से फिजिक्स का अध्ययन करते हैं तो न्यूमेरिकल्स भी आप इजी वे में बना पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को जो है बेसिक से शुरू करते हैं, जिससे आप लोग को भी फिजिक्स समझने में आनंद आएगा। तो बच्चों सबसे पहले फिजिक्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पार्ट्स है
वो है मोशन। ठीक है, मोशन। तो मोशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अब मोशन में शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, स्टेट्स। बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट के दो ही स्टेट्स होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट या कोई भी पदार्थ, उसके दो स्टेट्स होते हैं, या तो वो रेस्ट में है या वो मोशन में है। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी मैटर के 3 स्टेट होते हैं, या तो वो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। उसी प्रकार से फिजिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके दो ही स्टेटस होते हैं, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेस्ट जो है हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लोग करते रहते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी करते रहते होंगे, हम लोग भी अक्सर हाँ जो है रेस्ट में ही होते हैं। और मोशन क्या हुआ कि जब हम लोग जब हम लोग को लगती है तो हम लोग स्टडी टेबल से उठते हैं, उठ करके खाना खाने किचन में जाते हैं, तो ये मोशन है। तो ऑब्जेक्ट फिजिक्स में दो ही प्रकार के होते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। तो अब हम लोग आगे शुरू करते हैं बच्चों। ये फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ये क्या है? एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चों, ये मोशन पढ़ने से पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को जो हम लोग नापते हैं, जोखते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको एक मात्रा में हम लोग नापते हैं, उसको यूनिट कहते हैं फिजिक्स में। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ जोख रहे हैं, तौल रहे हैं, तो उसको आप केजी में करिएगा। अगर कोई दूरी आप नाप रहे हैं तो उसको मीटर में करिएगा। अगर टाइम को आप नाप रहे हैं तो सेकंड में करिएगा। तो ये केजी, मीटर, सेकंड जो है यही यूनिट हुआ। तो फिजिकल कोई भी जो क्वांटिटी है उसको हम लोग जो नापते हैं, जो उसको मापते हैं, उसी को जो है यूनिट कहा जाता है। दूसरा नंबर है डिस्टेंस। तो बच्चों, आपको मैं बताऊं डिस्टेंस क्या हुआ। तो डिस्टेंस का मतलब समझिए कि द टोटल पार्ट्स कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ तक आया, ये जो बीच की दूरी हुई ये डिस्टेंस हुआ। ये क्या हुआ? डिस्टेंस। इसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। मान के चलिए कि ऐसा कोई जगह है, इसके पॉइंट का नाम है ए, बी, सी और डी। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वो यहाँ से चला और यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। और अब जब डिस्टेंस हम लोग इसको बोलेंगे तो ये ध्यान रखना होगा कि निश्चित रूप से डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है। वो जब होगा तो पॉजिटिव में होगा। जीरो हो सकता है लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो जब होगा तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा नंबर, डिस्टेंस का जो यूनिट हो गया वो मीटर हो गया। डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया?
यूनिट ऑफ डिस्टेंस, माने डिस्टेंस को किस चीज़ में हम लोग मापते हैं। यूनिट ऑफ डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मापते हैं। क्या मापते हैं? एम में। इसका यूनिट जो है एम हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट के विषय में विशेष आप लोग को जानकारी नहीं लेना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन जो है वो हुआ कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए इसी से हम लोग समझते हैं, हल्का सा इसको समझते हैं। ये तो डिस्टेंस हो गया कि यहाँ से चला और यहाँ आया, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट यदि जानना होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ और यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ और यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। कंसेप्ट क्लियर हो गया। डिस्टेंस हो गया जो वो दूरी पूरा तय किया, यहाँ से चला और यहाँ पर आया, ये हो गया उसका डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट जो है हम लोग मीटर में ही, एम में ही मापते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्पीड पर। अब हम लोग चलते हैं स्पीड पर।